धर्मांतरण को लेकर दलीय एनसीआर क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना ही धर्मांतरण के नाम से हम क्रिश्चियन समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में खास तौर पर 12 राज्यों में जो कानून बनाया गया है इसे हटाया जाए। विजेंद्र सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है। मेरा नाम है डॉक्टर माइकल विलियम्स और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि जो इंडिया में ईसाई समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप लगा है और जो आए दिन उसके धर्मांतरण के बजरंग दल या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब यदि ये प्रूव नहीं हो रहा कि कोर्टों से हमारे बिल्कुल बेकसूर निकल रहे हैं हमारे जो लोग हैं, विक्टिम्स जो हैं, तो जो जिन लोगों ने कंप्लेंट झूठी की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों ने इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं दिल्ली के एनसीआर में जिस तरीके से मसीह भाई बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताया है कि जो भारत देश में 12 राज्यों में जो धर्मांतरण कानून अधिनियम लाया गया उसे वापस लिया जाए और बजरंग दल पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि आज इस तरीके से क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने इस विषय में कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। बहुत सारे लोग मिल करके और दिल्ली के एनसीआर में इस मीटिंग को रखा गया। प्रेस वार्ता के दौरान वहां पे बातचीत हुई, प्रेस वालों के माध्यम से विज्ञापन पहुंचाया गया और सुप्रीम कोर्ट तक की बात कही जा रही है। दरअसल इससे बात करने वाले हैं कि मसीह समुदाय के लोग अब जंतर मंतर पर दिल्ली के धरना प्रदर्शन में अब आगे हिस्सा लेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। धर्मांतरण को लेकर दलीय एनसीआर क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना ही धर्मांतरण के नाम से हम क्रिश्चियन समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में खास तौर पर 12 राज्यों में जो कानून बनाया गया है इसे हटाया जाए। वहीं क्रिश्चियन समुदाय के ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं या नेता हैं, इस सभी को इस कानून के द्वारा पकड़कर जेल में डाल। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि पूरे भारत भर में खासकर ये 12 स्टेट्स जहाँ पे ये एंटी कन्वर्जन लॉज लगाए गए हैं, यहाँ पे ईसाई समुदाय के लिए एक जहर सा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे कई ईसाई समुदाय के लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिनको इस गलत एंटी कन्वर्जन के एक्यूजेशन में पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। उनको 4-4, 6-6, 8-8 महीने के लिए बेल नहीं दिया जा रहा। तो हमारा कंसर्न ये है कि कई लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो आज़ादी है, ये छीनी जा रही है बिना मतलब के, और एक गलत संदेश लोगों के मन में डाला जा रहा है कि ये ईसाई समुदाय को हमने किसी तरह से ख़त्म करना है। ये बहुत गलत है और ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले ये सारे स्टेट्स में जहाँ पे ये कानून लगाए गए हैं इनको हटाइए। दूसरा, हम चाहते हैं कि हर पुलिस वाले के साथ, हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि क्या हक है एक इंसान के और उस हक को बचा के रखे। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं और जो लोग हमला कर रहे हैं उनको पुलिस का सहयोग मिल रहा है और पुलिस के सहयोग के साथ जिनको मारा गया है अस्पताल में जाके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है एंटी फॉल्स कन्वर्जन के मामलों में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस जागरूक हो और शासन जागरूक हो और ये सब चीज़ों को रोकी जाए। मेरा नाम है डॉक्टर माइकल विलियम्स और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि जो इंडिया में ईसाई समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप लगा है और जो आए दिन उसके धर्मांतरण के आरोप में लोगों को जेल पहुंचाया जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए न्याय की गुहार करने के लिए प्रेस वार्ता है। सरकार से यही मांग है कि जो लोग दंगाई लोग जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जैसे हमारे को बेकसूर होकर हमें सज़ाएं हमारे लोगों को मिल रही हैं धर्मांतरण के झूठे आरोप में, तो जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, बजरंग दल या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब यदि ये प्रूव नहीं हो रहा कि कोर्टों से हमारे बिल्कुल बेकसूर निकल रहे हैं हमारे जो लोग हैं, विक्टिम्स जो हैं, तो जो जिन लोगों ने कंप्लेंट झूठी की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार से ये डिमांड है।
हम करेंगे, फिर अपनी डिमांड रखेंगे, दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि हम सरकार की तरह तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ईसाई समाज एक बहुत ही शांति प्रिय समाज है। तो वो वायलेंट नहीं हो सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, गलत तरीके, गलत हथकंडे नहीं अपना सकता। तो हम ये गुहार बार बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जहाँ जहाँ तक हमें जाया जाएगा, हम लीगली उन चीज़ों को रखेंगे सरकार के आगे, और सरकार को एक दिन आएगा कि सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो खेल है ना, ये बहुत थोड़े समय चलने वाला है। अब बहुत हो गया, लोगों के सर से ऊपर पानी जा रहा है। जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मसीह समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा सताव बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हकीकत है। क्योंकि हम देखते हैं यदि कोई व्यक्ति झूठे आरोप में जाता है, उसे 8 से 9 मंथ या 10 मंथ या 11 मंथ के लिए उसे बेल नहीं दी जाती। और इसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने एक जिस तरीके से एंटी कन्वर्जन बिल ला करके रखा था सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 12 राज्यों में जिस तरीके से कन्वर्जन बिल पर, जिस तरीके से धर्मांतरण अधिनियम बिल लाया गया है, उसमें इसी तरीके की प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो झूठा पकड़ा गया हो, चाहे वो हकीकत में पकड़ा गया हो, कम से कम 8 से 9 या 10 महीने तक उसे बेल की कोई गुंजाइश नहीं दी जाती है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब बहुत बड़ी बात छिड़ने वाली है। और जिस तरीके से पहले तो कहा गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये अपना, हमें जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से कानून में बदलाव करे, और जिस तरीके से मसीह समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे ये भी विज्ञापन दिया गया है कि जिस तरीके से आने वाले समय में जिस तरीके दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन होने वाला है, और बहुत बड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मामला को देखते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसीह समाज के लोग एक्टिव हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बजरंग दल पर ऐसे ही दबाव बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में कई जगह बजरंग दल को बैन किया गया है। कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की जहां सत्ता है, वहां पर अभी कांग्रेस ने जिस तरीके से बजरंग दल को बैन किया हुआ है, विश्व हिंदू परिषद को बैन किया हुआ है। और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और जैसे हमें अपडेट मिलती रहेगी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे मसीह समाज के लोगों की, हम आपको जरूर जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।